हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो अंजलि होती है वो किचन में काम कर रही होती है कि तभी आस्था जो होती है वो उनके पास आ जाती हैं। वो देखती हैं कि जो उनकी सास होती हैं वो रसोई में बिना कुछ डाले ही सब्जी डाल रही होती हैं, वो उबले हुए तेल में। कि तभी आस्था कहती है कि आई क्या हुआ तुम्हें, आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है, अभी तुम जल जाती। अंजलि जो होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरा ध्यान तो यहीं पर है। फिर उसके बाद अंजलि जो होती हैं वो दूसरा काम करने लगती हैं कि तभी उनसे बार बार आस्था जो होती है वो पूछती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ आई, मुझे तो बताओ, आखिर तुम परेशान क्यों हो। वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ। वो कहती है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन आप मुझसे बताना नहीं चाहती हो, प्लीज़ बताओ ना। वो जो होती है आस्था रिक्वेस्ट करने लगती है बार बार, कहती है कि प्लीज़ आई बताओ ना, प्लीज़ आई बताओ ना। उसके बाद तभी वहाँ सोजल आ जाती है। सोजल जो होती है वो कहती है कि आई तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा क्यों मुँह उतरा हुआ है। वो कहती है कि तुम दोनों जो है बिल्कुल पागल हो गई हो, मेरे पीछे ही पड़ गई हो। अरे मैं आराम से रह भी नहीं सकती हूँ कि इस घर में। कि तभी अंजलि जो होती हैं वो अपने रूम में चली जाती हैं, जहाँ पर वकील साहब जो होते हैं वो आते हैं और निरंजन उनसे कहते हैं कि जोन से पेपर्स पर तुमने साइन कराए हैं उनको वकील साहब को ला के दो। निरंजन के कहने पर अंजलि जो होती हैं वो ज्योति वाले पेपर्स ला के दे देती हैं, जिस पर धोखे से ज्योति के साइन कराए होते हैं। ज्योति के साइन जो होते हैं वो प्रॉपर्टी के लालच में कराए होते हैं अंजलि ने, लेकिन कराए तो निरंजन ही होते हैं, अंजलि को बिल्कुल भी नहीं पता होता है। उसके बाद आप देखेंगे निरंजन जो होते हैं वो ऑफिस चले जाते हैं, जहाँ पर उनकी फ़ाइल जो होती है वो घर पे ही रह जाती है। आस्था बार बार जो होती है वो रिक्वेस्ट कर रही होती है, कहती है कि आई प्लीज़ मुझे बताओ ना, आखिर प्रॉब्लम क्या है। आस्था भी बेचैन रहती है, जब तक उसे प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा वो भी शांत बैठने वाली नहीं है। वो बाबा के रूम में ही चली जाती है, जहाँ पर वो अंजलि से सवाल करती है, कहती है कि आई प्लीज़ बताओ ना, क्या अब तुम मुझे अपनी बेटी नहीं मानती हो। वैसे तो तुम कहती हो कि तू मेरी बेटी है, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और अब तुम मुझसे बातें भी छिपाने लगी हो। अंजलि कहती है कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, क्या मैं थोड़ी देर के लिए अकेली नहीं रह सकती हूँ। अंजलि जो होती हैं वो आस्था को कमरे से बाहर निकाल देती हैं, कहती हैं कि जा तू अपने काम कर और मुझे थोड़ी सी देर के लिए अकेला रहने दे। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि इतनी तो कोई गलत बात नहीं कही आई ने, शायद ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हमारा अकेले रहने का मन करता है। आस्था जो होती हैं वो अपने रूम में चली जाती हैं, तो निरंजन जो होते हैं अपनी फ़ाइल वगैरह को चेक कर रहे होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि गलती से वो श्लोक की फ़ाइल जो होती है ऑफिस में चली जाती है, और जो उनकी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल होती है वो स्टडी रूम में ही रह जाती है। जहाँ पर वो निरंजन अंजलि को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि ब्लू कलर की फ़ाइल है मेरी स्टडी रूम में, उसको उठा के और मतलब अपने पास संभाल के रखना, और मुझे तुरंत फ़ोन करो, जब तक वो फ़ाइल नहीं मिलती है मैं फ़ोन पे ही बना रहूँगा। लेकिन आस्था जो होती हैं वो उनके पास भी श्लोक का फ़ोन आता है कि मेरी स्टडी में ब्लू कलर की फ़ाइल रह गई है। आस्था जो होती है वो फ़ाइल लेने के लिए जाती हैं स्टडी रूम में, और वो उनसे पहले अंजलि से पहले उस फाइल को उठा के चल देती हैं। कि तभी अंजलि देखती है अरे तो ब्लू कलर की फ़ाइल साहिब की, और वो उनके हाथ में से छीनने लगती है। दोनों के हाथ से छीना झपटी होने लगती है कि वो जो पेपर्स होते हैं ज्योति के सिग्नेचर वाले, अभय को जेल से रिलीज़ करने वाले, वो नीचे धरती पर गिर जाते हैं, जिनको आके ज्योति ही उठा लेती है। और ज्योति उन पेपर्स को पढ़ने लगती है कि तभी उनकी आई जो होती है उनके हाथ से उन पेपर्स को छीन रही होती है। लेकिन वो कहती है कि रुको एक मिनट, आखिर ये पेपर्स कौन से हैं। तू नहीं मानी ना, तूने मुझसे धोखे से साइन करा कर ही लिए। तू आखिर कितने पाप करेगी, कितनी बड़ी पावन है तू कि तू हमेशा मेरी ज़िंदगी के पीछे ही पड़े रहती है। बचपन से आज तक तूने कभी हमारे बारे में नहीं सोचा, सोचती तो है तू सिर्फ अपने ही बारे में। तभी वहाँ सोजल आ जाती हैं। सभी जो होते हैं तमाशा देख रहे होते हैं, माँ बेटी का जमकर झगड़ा हो रहा होता है। ज्योति जो होती है बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाती है अपनी माँ को, कहती है कि आस्था वहीने के कहने पर मैंने तुझ पे दोबारा से विश्वास किया था, लेकिन तू विश्वास के लायक ही नहीं है, तुझ पे तो कोई विश्वास कर ही नहीं सकता है। श्लोक भाई अच्छी तुझसे नफरत करते हैं क्योंकि तू नफरत के काबिल है। और हाँ, मैं तुझे एक बात बता दूं, अभय को मैं जेल से रिलीज़ नहीं होने दूंगी, चाहे उसमें मुझे कितना भी दम लगाना पड़े, कितना भी मुझे जोर लगाना पड़े। रही बात इस घर में रहने की, तो मैं इस घर से पहले भी नाता तोड़ चुकी थी। मैं अपने ससुराल वालों के वहाँ से जब भागी थी, तो मैं ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे यहाँ पर आई थी, मैं पहले भी अकेली रह रही थी ना, और मैं अब भी अकेली रह लूँगी। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, और जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के। आस्था जो होती है वो कहती है कि ताई ऐसी बात नहीं है, शायद कोई गलतफहमी हुई है, एक बार आई को समझने की कोशिश तो करो। वो कहती है कि वही नहीं, आप बीच में मत बोलो। आस्था जो होती है वो अंजलि से बात करती हैं, कहती हैं कि इतनी बड़ी बात थी, कम से कम मुझसे बता दी तो सही, मैं कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेती। ये क्या तुमने धोखे से सिग्नेचर करा लिए। अंजलि जो होती है वो अपनी सफाई देती है, कहती है कि मुझे नहीं पता था कि प्रॉपर्टी के पेपर्स में अभय को रिलीज़ करने वाले पेपर्स हैं, मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आस्था को सच्चाई पता चल जाती है। आस्था से वो अंजलि जो होती है वो रिक्वेस्ट करती हैं, कहती हैं कि कुछ भी हो जाए प्लीज़
एक बार फिर ज्योति को इस घर से जाने से रोक लेना। आस्था जो होती है वो कहती है कि काम बिगड़ जाता है, फिर उसके बाद आप मुझे सौंप देती हो कि तू संभाल ले। मैं कैसे संभालूंगी? ज्योति आई देखा ना कितने गुस्से में है। ज्योति जो होती है वो अपने कमरे में चली जाती है। सोजल उन्हें रोकने की कोशिश करती है। सोजल सोचती है कि अगर मैंने ज्योति आई को रोक लिया तो मैं सबकी नज़रों में महान बन जाऊंगी, मैं आस्था की जगह ले लूँगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सोजल को भी बुरी भली सुना देती है। ज्योति जो होती है वो कहती है कि अगर आपके पेट में जब काव्या थी, अगर आपके साथ आई ऐसा करती तो फिर आप कहाँ जाती? क्या आप सहन करती ये सब? उधर निरंजन जो होते हैं वो फ़ोन कर रहे होते हैं बार बार, लेकिन उनको फ़ोन नहीं मिलता। अंजलि जो होती है फ़ोन नहीं उठाती हैं। बहुत देर बाद उनको फ़ोन मिलता है। अंजलि फ़ोन उठा लेती है। निरंजन पूछते हैं, कहते हैं कि क्या फ़ाइल मिल गई है? वो कहती है कि हाँ साहिब फ़ाइल मिल गई है और फ़ाइल मेरे ही हाथ में है। आस्था पे बेचारी रो रही होती है। वो कहती है कि आई आखिर आप समझती क्यों नहीं हो? हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखा के रखनी पड़ेगी। जब हमने इतनी हिम्मत दिखाई है तो क्या हम आगे और हिम्मत नहीं दिखा सकते हैं? अंजलि जो होती है वो कहती है कि जा बेटा तू प्लीज़ अपना काम कर, कहीं ऐसा ना हो कि ज्योति इस हालत में कोई गलत कदम उठा ले। अंजलि के लाख कहने पर आस्था जो होती है वो ज्योति के रूम में चली जाती हैं, जहाँ पर वो जाके देखती हैं कि ज्योति जो होती है वो अपना सारा सामान पैक कर रही होती है। उधर सोजल जो होती है वो कहती है कि ऐसा करती हूँ मैं वरद को बुला लेती हूँ, अजय मैं वरद को बताऊँगी, वो आके यहाँ पर रोक लेंगे तो वरद भी जो है अपने बाबा की नज़रों में थोड़े से महान बन जाएंगे। उन्हें लगेगा कि उनकी बेटी की जान जो है हमने बचाई। सोजल जो होती है वो बार बार वरद को कॉल मिलाती हैं। 2-3 बार तो वरद का कॉल लगता ही नहीं है। तीसरी बार में वरद का कॉल लगता है कि तभी पीछे से किसी लेडीज़ की आवाज़ आती है। बस सोजल का दिमाग जो होता है वो ठसक जाता है और वो अपनी बात बताना तो भूल जाती है। उससे सवाल करने लगती है, कहती है कि कौन कौन है तुम्हारे आसपास? कौन लेडीज़ बोल रही है? क्या तुम अभी भी मीटिंग में हो? 24 घंटे तुम मीटिंग में ही रहते हो और ये लड़की की आवाज़ कहाँ से आ रही है? उधर आस्था जो होती है वो ज्योति को रोक लेती है, उनसे उनके बैग ले लेती है। ज्योति जो होती है वो कहती है कि तुम क्या चाहती हो कि ये बैग ये कपड़े नहीं रहेंगे मेरे पास तो मैं जीवित नहीं रहूँगी? मैं इनके बिना भी पहले ही थी। और वही नहीं, तुम याद रखना मैं अब इस घर में एक पल नहीं रुकने वाली। इस छत के नीचे में अब मेरा दम घुटता है। मुझे आई को देखकर घुटन होने लगती है, उस औरत को देखकर। ऐसे करके जो ज्योति होती है वो बातों को करने लगती है। ज्योति जो होती है वो अपना सारा सामान छोड़ के निकलने लगती है, अपने रूम से निकल जाती है। जैसे वह मकान से बाहर निकलने वाली होती है कि तभी अचानक से उनके एकदम से लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। उनकी तबीयत जो होती है वो ख़राब होने लगती है, वो चिल्लाने लगती है। वो अपनी आई का हाथ भी नहीं लगाने देती, कहती है कि खबरदार अगर मुझे हाथ लगाया। आस्था और सोजल जो होती हैं वो पकड़ के कहती हैं कि चलो हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। सोजल जो होती है वो सीधा से कहती है कि तुम ऐसा करना, वरद को और श्लोक को कॉल कर देना। उधर वरद को सोजल जो होती है वो कॉल करती है, कहती है कि ताई की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। सोजल जो होती है वो कहती है कि वरद तो मेरा फ़ोन कभी उठाते ही नहीं है टाइम पर। अब देखिए चाहिए इस घर में क्या होगा, एक नया तमाशा खड़ा होने वाला है। सभी जो होते हैं वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, सोजल, आस्था और अंजलि, जहाँ पर ज्योति की तबीयत जो होती है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। डॉक्टर सवाल करते हैं, कहते हैं कि ऐसा भी क्या स्ट्रेस हो गया था जो इतनी तबीयत इनकी ख़राब हो गई। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होती है फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। श्लोक जो होते हैं वो आस्था से पूछते हैं, कहते हैं कि मुझे बताओ ताई की तबीयत आखिर इतनी ख़राब कैसे हुई, अब क्या वजह हुई घर में? कहीं मिसेस अग्निहोत्री ने फिर से तो कुछ नहीं किया? फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले एपिसोड देखने